ओके कर लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सागर है और अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का हमारी कम्युनिटी में, जहाँ पे हम बातें करते हैं अपने आप को एक बेटर लाइफ स्टाइल देने की। और बेटर लाइफ स्टाइल देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना होता है, ठीक है, ओके, है ना। और क्योंकि हम लोग अभी दिस वीक, है ना, ठीक है, पूरा वीक कल से हमने जो स्टार्टअप कर दिया है, जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। जॉइंट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हमारी बॉडी फेस करती है, जॉइंट से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ पेन होते हैं, ठीक है, ओके, और जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होने वाला है इस वीक, है ना। तो कल हमने थोड़ा सा जॉइंट्स के बारे में समझा था, ठीक है, ओके, कि ओनली फॉर जॉइंट पेन एंड अर्थोराइटिस में थोड़ा सा डिफरेंस समझा था, थोड़ी सी चीजों को जाना था, ओके। और आज हम टॉपिक करने वाले अर्थोराइटिस का। अर्थोराइटिस मतलब गठियावाद, ठीक है। तो आज हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं, क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, मैं थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दूं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अर्थोराइटिस होता क्या है, ठीक है, कितने तरीके के अर्थोराइटिस होते हैं, ठीक है, अर्थोराइटिस अगर किसी की भी बॉडी में एंटर करता है तो उसको क्या क्या लक्षण, मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ओके। और फोर्थ, कि हमारे अर्थोराइटिस होने के क्या कारण रहते हैं, मेन कारण क्या होते हैं, है ना, ठीक है। तो अर्थोराइटिस क्या होता है, जिससे समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में किस टाइप का पेन आएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि अर्थोराइटिस क्या है, ओके। देन आप जब कारण मतलब केसेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है, ओके, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि अर्थोराइटिस, क्योंकि देखो हर चीज को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, तभी जाके आप एक हेल्दी बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को लॉन्ग टर्म, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल में लॉन्ग टर्म एक हेल्दी बॉडी को एंटर करवाएंगे, और जिससे आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और लास्ट में मैंने अपना फ्यूल रेडी रखा है बना के, ठीक है, तो आप लोगों को भी 5 मिनट का टाइम दूंगा। तो बहुत सारे लोग आज ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, है ना, ठीक है, बहुत सारे क्या, सभी करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं अर्थोराइटिस मतलब गठियावाद, है ना। अर्थोराइटिस का हिंदी का मतलब है गठियावाद, ठीक है। गठियावाद है क्या, ठीक है, ओके। गठियावाद एक प्रकार का जो हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग है ना, ठीक है। हमारे जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, अगर हमारे जॉइंट में स्वेलिंग आना चालू हो गई या जॉइंट्स में स्वेलिंग के साथ आपको पेन आ रहा हो, ठीक है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आना चालू हो गई या हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग के साथ में पेन आ रहा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अर्थोराइटिस। अर्थोराइटिस मतलब गठियावाद, ठीक है, ओके। अब ये जो गठियावाद होता है, ठीक है, ये आपके या तो एक या एक से ज्यादा जॉइंट्सों में फैल सकता है ना। जरूरी नहीं है कि आपको गठियावाद हाथों में ही होगा, ये और भी जितने भी आपके बॉडी में जॉइंट्स हैं हर जगह फैल सकता है, ठीक है, ओके। तो गठियावाद होने का पूरी बॉडी में भी वो हो सकता है, या कुछ एक पार्ट होता है उसमें भी आपको गठियावाद होता है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे, ओके, है ना। एंड जो गठियावाद है, ठीक है, ओके, जो गठियावाद के जो सिम्टम्स है, ओके, है ना, गठियावाद के जो सिम्टम्स है, जैसे जैसे टाइमिंग गठियावाद का बढ़ेगा, जैसे जैसे गठियावाद का क्या बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगा, ओके, वैसे 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 इसके जो क्या बोलेंगे उसको, उसके साथ ही अर्थोराइटिस आपकी बॉडी में विकसित होते जाता है ना, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने, अगर आपको हल्के से बॉडी में पेन्स है या हल्का सा बॉडी में पेन आ रहा है, या आपने उस पर ध्यान दे दिया, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। पर अगर आपके बॉडी में पेन नहीं आ रहा है, और सॉरी पेन आ रहा है, फिर भी आपने उसको अवॉइड किया या उस पर ध्यान नहीं दिया, और मे बी शायद वो आपका अर्थोराइटिस निकल गया या गठियावाद निकल गया, तो टाइमली अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, ठीक है, ओके, है ना। तो और गठियावाद की कोई लिमिट नहीं है किस हद तक फैलेगा और कितना ज्यादा आपको पेन देने वाला है, ये कोई लिमिट उसकी अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक हेल्दी बॉडी, ठीक है, ओके, एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और क्यों जरूरी है।
और अगर हम उस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे या उस चीज को अपनी बॉडी तक नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, ओके, तो फिर आपको प्रॉब्लम है आने वाली, बहुत सारी, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है आने वाली, ठीक है, ओके, है ना। एंड जो अर्थोराइटिस है, ठीक है, ओके, अर्थोराइटिस ऐसा देखा गया है, 100% फिक्स नहीं है, ऐसा देखा गया है कि 65 की एज में जो पहुंच जाता है, मतलब 55 से 65 की जो एज वाले पर्सन रहते हैं, उनको ज्यादातर ये होता है, ठीक है, ओके। और मेल्स की कंपैरिजन में फीमेल्स को ज्यादा अर्थोराइटिस होता है ना, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज्यादा, जैसे कि आपने 100 पूरे पर्सन लिए, तो 100 में से अगर 5 फीमेल्स को होगा अर्थोराइटिस, तो 2 मेल को होगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली इनके रेशोस रहते हैं। तो आपको समझना है कि फीमेल्स को ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है आर्थराइटिस के मामले में, ठीक है, ओके, है ना। समझ रहे बात को? आ रहा है ना, वाइज आ रहा है ना मेरा? ठीक है। आप ऐसे घूर के देख रहे हो तो ध्यान से सुन रहे हो या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही? अच्छा, कौन कौन ध्यान से सुनने वालों में से हैं? अच्छा, ओके, ठीक है। मेरी बातें मतलब समझ में आ रही है आप लोगों को? राइट? हाँ? ना? बीच बीच में ऐसे करते रहा करो, नहीं समझ में आए तो ऐसे करते रहा करो, और बिल्कुल समझ नहीं आए तो ऐसे करते रहा करो। तो मैं स्क्रीन में क्या आपके चेहरे देख रहा हूँ, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा आप किस कंडीशन में बैठे हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करते रहना मोमेंट, ठीक है, ओके, है ना। समझ गए? करते रहोगे? करके दिखाओ एक बार सारे। हाँ? ना? आई डोंट नो? ठीक है, बीच बीच में पूछते रहूंगा, है ना। हाँ? ना? एंड आई डोंट नो, ठीक है। तो तब समझ जाना, ठीक है, ओके। इससे मेरे को पता भी चलते जाएगा कि हाँ आप लोग हो इधर, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब समझते हैं जो अर्थोराइटिस होता है या गठियावाद होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ओके। क्योंकि देखो, हर प्रॉब्लम्स का टाइप्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, है ना। जैसे डायबिटीज होता है तो डायबिटीज के भी टाइप्स होते हैं। थायराइड होता है, थायराइड के टाइप्स नहीं होते शायद, हाँ नहीं होते हैं, थायराइड के भी टाइप्स होते हैं, है ना। हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म, ठीक है, ओके। तो हर बीमारी के टाइप्स जानना बहुत जरूरी है। क्यों टाइप्स जानना जरूरी है? क्योंकि अ, जब आपको उसके टाइप्स पता रहेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि हमें एग्जैक्टली कौन सा, क्या बोलेंगे उसको, अर्थराइटिस हुआ है, ओके, और उसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब किस वजह से हुआ है। तो ये चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। तो वैसे तो जो अर्थराइटिस होते हैं, जो हमें गठियावाद होते हैं, वो 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्थराइटिस जो गठियावाद हम लोग बोलते हैं, वो 9, है ना, 9 प्रकार के गठियावाद हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। कितने टाइप्स के? 9 टाइप्स के, ओके, 9 टाइप के, 9 प्रकार के गठियावाद हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। पहला गठियावाद का नाम होता है एकिलोसिंग स्पोंडालाइसिस, ओके, है ना। पहला जो गठियावाद होता है, इसका नाम होता है ये, ठीक है। सेकंड होता है गाउट, ओके, सेकंड होता है गाउट, है ना। अब ये जो गाउट होता है, गाउट होने का सबसे बड़ा कारण बनता है यूरिक एसिड, है ना। आप या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपने देखा है किसी पर्सन को कि उसका यूरिक एसिड स्टार्टअप हो गया, या आपका हो रहा है जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो यूरिक एसिड पे अगर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया गया कि वो बढ़ क्यों रहा है, उसका बढ़ने का क्या रीजन है, और कैसे हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, है ना, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर यूरिक एसिड पे ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल है, आपका जो सेकंड अर्थराइटिस है, गाउट होने के आपको चांसेस है ना। तो देखो यहाँ पे आपको पता चला ना, टाइप्स में अर्थराइटिस क्या कन्वर्ट करेगा, मतलब अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो भी आपके अर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है, गाउट वाला अर्थराइटिस, है ना। और गाउट में बहुत ज्यादा पेन होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। फिर एक होता है जुवेनाइल अर्थराइटिस,
है ना, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कोई ऐसा कारण होता है ना, जो हमें पता नहीं होता, और ये जनरली बच्चों में पाया जाता है ना, ठीक है। जो यंग एज के बच्चे हैं, ठीक है, ओके, 18 से माइनस मान लो, ठीक है, 18 से माइनस मान लो, ठीक है। तो इसको बोला गया है अज्ञात कारणों के कारण। अज्ञात कारण, कारण मतलब ऐसे कारण जो हमें पता भी नहीं है, यानी हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ये हुआ क्यों एग्जैक्टली, है ना। तो ये जो थर्ड वाला अर्थोराइटिस होता है, ये होता है अज्ञात कारणों के कारण, है ना, ठीक है। जो ऐसे कारण जो हमें पता नहीं है, पर हाँ, ये पता है कि हमें अर्थोराइटिस हो चुका है, या हमें अर्थोराइटिस होने वाला है, या अर्थोराइटिस एंटर कर गया है, ठीक है। और ये जनरली आपको यंग एज में या चाइल्ड एज में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फोर्थ होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, ओके। ये सबसे नॉर्मल माना जाने वाला अर्थोराइटिस प्रॉब्लम है ना। जनरली जैसे 100 लोगों को अर्थोराइटिस का प्रॉब्लम है, तो 50 से 60 लोगों में आपको ये मिलेगा, ठीक है, ओके। इस अर्थोराइटिस में जनरली हमारा जो स्वेलिंग है, हमारी जो जॉइंट्स की स्वेलिंग है, ठीक है, ओके, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? मैंने कैसे करने बोला था? ऐसे? ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, आ रहा है समझ? देख रहा हूं मैं सबको, है ना। देखो, कुछ लोगों की गर्दन ही नहीं हिल रही, क्या हो गया भाई? गर्दन पे मोच? सर्वाइकल तो नहीं है? हेलो नेहा जी, आया समझ? आया, हाँ। वाह, ठंड ज्यादा पड़ रही नेहा जी है? नहीं पड़ रही है? अच्छा, अरे पड़ रही तो पड़ ली बोलो बाबा, है ना, ठीक है, ओके, चलो। ऐसे करते रहना, ठीक है, तभी समझ में आएगा मेरे को कि आप लोग हो मेरे साथ में, ठीक है, ओके, है ना। क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं, जब तक विकास नहीं, ठीक है, किसका? सबका, ठीक है, ओके। वो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मतलब सबका पहले साथ होना जरूरी है आप सभी लोगों का, ठीक है, ओके। तो ये सबसे नॉर्मल अर्थराइटिस माना जाता है, जो कि 100, अगर 100 लोगों का अर्थराइटिस है, तो 50 to 60 लोगों में ये अर्थराइटिस मिलेगा और पाया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद होता है सोराइटिक अर्थराइटिस, ओके, है ना। उसके बाद क्या होता है? सोराइटिक अर्थराइटिस। फिफ्थ अर्थराइटिस का नाम होता है सोराइटिक अर्थराइटिस। अब सोराइटिक अर्थराइटिस का कारण होता है वही अपना जो जॉइंट्स में जो स्वेलिंग होती है ना, ठीक है, जो स्वेलिंग की समस्या होती है, वो इस कारण से होती है, सोराइटिक अर्थराइटिस के कारण से। और इसकी कल हम लोग थोड़ी थोड़ी डीपली नॉलेज लेने वाले, है ना, ठीक है। अभी मैं बस टाइप्स बता रहा हूँ, मेरे को लगेगा जिसकी थोड़ी थोड़ी डीपली नॉलेज देनी चाहिए, जैसे गाउट है ना, ठीक है, सोराइटिक अर्थराइटिस है, रिएक्टिव अर्थराइटिस है, इनकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप सभी लोगों को होनी चाहिए। तो कल मैं उसकी नॉलेज भी आपको प्रॉपरली दूंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में होता है सोराइटिक अर्थराइटिस के बाद में रिएक्टिव अर्थराइटिस, है ना। अब ये जो रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है, इसको समझो, है ना, ठीक है, ओके। ये बहुत ही कंडीशन आपकी खराब कर सकता है, या बहुत ही कंडीशन आपकी बॉडी की खराब करता है, क्योंकि ये जो अर्थराइटिस आपको होता है, तो ये आपके जॉइंट्स के साथ आपकी आंखों पे, ठीक है, और आपके यूरिन ट्रैक पे भी बहुत खराब असर करता है ना, ठीक है। अब सोचो, एक अर्थोराइटिस की बीमारी जो हमें हो रही है, ओके, जो अर्थोराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती है, और आपका जो यूरिन ट्रैक है, ओके, वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है ना, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव अर्थोराइटिस है, तो ये रिएक्टिव अर्थोराइटिस आपके जॉइंट्स के साथ आपकी आंखों को, ठीक है, और आपके यूरिन ट्रैक को भी प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद है रूमेटाइज अर्थोराइटिस,
है ना। रोमेटाइज अर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारी जॉइंट्स की परत है ना, जॉइंट्सों की परत है, ओके, उसको डेंजर होता है ना। रोमेटाइज अर्थराइटिस में जो हमारी जॉइंट की परत है उसको डेंजर फीलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है सेप्टिक अर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस ये हमारे बॉडी में, हाँ इसको एक और लिख लेना, ये जो सॉरी एक सेकेंड, चलो मैं अभी डिस्कस करने वाला ही हूँ, हाँ रूमेटिक अर्थराइटिस वो तो एक और डिस्कशन होगा ही हो, ठीक है। हाँ, तो सेप्टिक अर्थराइटिस होता है कोई भी वायरल संक्रमण, मतलब वायरल संक्रमण आपके इंटरनली बॉडी में हुआ हो, और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके बॉडी में है। जैसे कि फीवर्स आते हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी बॉडी में, और कभी कभी वो बहुत जल्दी जाती नहीं है। जैसे कि अभी मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है, हम अपने आप को बीमार होने से रोक सकते हैं क्या? कौन कौन मानता है बीमार होने से रोक सकते हैं? मैं भी नहीं, बीमार तो होंगे, मैं भी बीमार होऊंगा, ठीक है, ओके। पर वो बीमारी आपके बॉडी में कितने दिन एंटर है और कितने जल्दी भाग रही है ना, ओके, इसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बीमार हुआ और 2 दिन में रिकवर हो गया, बिल्कुल मेरे बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है, ओके। और मैं बीमार हुआ और वो बीमारी मेरे को मेरी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो मेरा बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम थोड़ा खराब है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा। और ये सब चीजों को समझने के लिए पहले अपने आप से थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट लेके आना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। जैसे कि आप अपने बच्चों का ध्यान कब रख पाते हो, है ना, हम अपने बच्चों का ध्यान कब रख पाते, जब बच्चों के साथ इमोशनली अटैचमेंट है, राइट या रॉन्ग, है ना। आप अपने उसी कपड़ों का ध्यान रखते होगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि आपके शादी का ड्रेस अभी भी जैसे कि वैसे ही रखा होगा, है ना। पर शादी के बाद बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस आपने खरीद के पहन के फाड़ के फेंक भी दिया होगा, है ना, पर वो ड्रेस अभी भी रखा होगा, और वो कब तक रखा रहेगा आपको पता भी नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट होती है, ओके, उसकी केयर हम बहुत अच्छे से करते हैं, राइट या रॉन्ग, है ना। तो जब आप अपनी बॉडी के साथ थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट हो जाएंगे या इमोशनली अटैचमेंट ले आओगे, ठीक है, ओके, तो ही आप एक गुड फीलिंग के साथ अपनी बॉडी के लिए कुछ करना चाहोगे, है ना। अभी मेरे को स्प्राउट्स खाने अगर नहीं पसंद है, पर और मुझे समोसे खाने पसंद है, पर मैं अगर अपने बॉडी के साथ इमोशनली अटैचमेंट ला रहा हूँ, तो मेरे को पता है समोसा के साथ मेरी बॉडी के साथ क्या बुरा होने वाला है और स्प्राउट्स के साथ मुझे क्या अच्छा होने वाला है, तब तो मैं जाके टेस्ट को भूल सकता हूँ, है ना। तो थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। उसके बाद होता है नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग थंब अर्थराइटिस, जो कि आपको अंगूठे में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये 9 प्रकार के अर्थराइटिस हमें जनरली हमारी जो लाइफ स्टाइल चल रही है उनमें होते हैं, ओके। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के सिम्टम्स। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी सारे डिस्कस कर दिए थे, लाइक जोड़ों में पेन, है ना, जोड़ों में मतलब जॉइंट्स में पेन, जॉइंट्स में स्वेलिंग, ठीक है, और रेडनेस पड़ जाना, ठीक है, ओके, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कल सारी चीजें डिस्कस कर दी थी, तो इसको मेरे को रिपीटेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के कारण, अर्थराइटिस के केसेस, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना,
क्योंकि यहीं पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा होता है। जब हम कारण पता करते हैं ना कोई भी चीजों का, है ना, ठीक है। अभी जैसे कि सपोज करो, आपको सबको पता है आपकी घर की चद्दरें क्यों गंदी होती है। किस किस को पता है क्यों गंदी होती है? कारण पता है ना, ठीक है। अब वो गंदी होती है तो उनके साथ हमें क्या करना है वो भी सबको पता है। पता है या नहीं पता? क्या करते हो गंदी होती है तो? एक बेड से निकाल के दूसरे बेड में बिछा देते हो ऐसे? हैं? ऐसे नहीं करते आप लोग। तो क्या वो करते हो? बोले सामने से गंदी दिख रही तो उल्टा करके बिछा देते हो ऐसे? ऐसे भी नहीं करते? अरे बाप रे बाप। तो क्या करते हो? उसको सफाई के लिए भेजा जाता है ऐसा? राइट। वेरी गुड। है ना? मतलब पता है ना आपको? पता है। और क्यों गंदी हुई वो भी पता है। कितने दिन में गंदी होंगी वो भी पता है आपको। होता है ना? अभी जैसे हमारे क्लॉथ्स हमने पहने, अभी मैंने ये डेनियम पहना है तो मुझे पता है अभी इसकी वॉश वाली लाइफ क्या है। इसको मैं 15 दिन में एक बार भी वॉश करूंगा तो चल जाएगा, चलेगा ना। पर इसके अंदर जो पहना है इसको 15 दिन तक नहीं। ओके, हाँ, इसको हो सकता है 2 या 3 दिन चल जाएगा। पर इसके जो और अंदर पहना है वो एक दिन में ही वॉश करना पड़ता है। राइट या रॉन्ग? है ना? क्योंकि हमें पता है कौन सी चीज कितने टाइम में वॉश करनी है और क्यों करनी है, उसका रीजन भी पता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है ना, ठीक है। तो बॉडी के जब तक प्रॉब्लम के रीजन नहीं पता रहेंगे, और प्रॉब्लम के रीजन तभी पता चलेंगे जब आप थोड़ा सा अपने आप से इमोशनली अटैचमेंट होंगे, ठीक है। मैं वैसे तो सेशन करता नहीं हूं, करता हूं तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके करता हूं ताकि आप समझो उन चीजों को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला कारण रहता है, पहली वजह रहती है कार्टिलेज, है ना, ठीक है। अभी कार्टिलेज का जिक्र बहुत होने वाला है आप जब भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स पे आते हैं तो, ठीक है, ओके, है ना। तो कार्टिलेज आपका अर्थराइटिस का मतलब गठियावाद होने का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में पाया जाने वाला एक नर्म और लचीला, ठीक है, टिश्यू है ना। हमारे कार्टिलेज हमारे जॉइंट में पाया जाने वाला एक नर्म और लचीला टिश्यूज है। जब हम चलते हैं, ठीक है, ओके, तो हमारे जितने भी जॉइंट्स में प्रेशर पड़ता है, आप चलते हो तो जॉइंट्स में प्रेशर पड़ता है, सबको पता है ना, ठीक है। तो आपके प्रेशर का क्या बोलेंगे, प्रेशर को और आपके शॉक, मतलब आप चलने पे कोई झटका नहीं महसूस करो, उसको मैनेज करने के लिए कार्टिलेज आपको हेल्प करता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, हेल्प करता है। और अगर आपकी बॉडी में इंटरनली कार्टिलेज टिश्यूज कम बन रहा है या उसकी डेफिशिएंसी आ गई है तो आपको अर्थराइटिस होगा ही होगा, है ना। आपको होने वाला है अर्थराइटिस, ये समझिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कार्टिलेज क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें इसके बचाव के लिए होती है, ये भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है कोई भी प्रकार की चोट, मतलब कोई भी प्रकार का डैमेज आपकी बॉडी में हो जाना, ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक वो डैमेज चलना, ठीक है, ओके। तो ये भी दूसरा कारण बनता है अर्थराइटिस का। अब इसमें भी देखो कि कोई भी लॉन्ग टर्म जो डैमेज है आपकी बॉडी में, या कोई भी घाव है या चोट है ऐसी, ठीक है, ओके, तो वो क्या करता है, वो उसमें क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म तक जो चोट चल रही है उसमें कुछ तो इंटरनली वायरल संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, आपकी बॉडी प्राकृतिक रूप से जो आपका कार्टिलेज बनने का क्या बोलते हैं प्रोसेस होता है, ओके, वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, है ना। तो आपने देखा दूसरी बात में हमने जब डैमेज की या चोट की बातें की तो भी कार्टिलेज आया, ओके। तो पहला भी कारण था कार्टिलेजी और दूसरा भी कारण चोट था, पर चोट के कारण कार्टिलेज डैमेज हो रहा था। तो यहां पे क्या है आपको समझना है, कारण क्या है, कारण मेन क्या है कि आपका कार्टिलेज
डैमेज नहीं होना चाहिए अगर आप अर्थराइटिस नहीं चाहते हो तो, ठीक है। थर्ड है, ऑब्वियसली बात है, गठिया अर्थराइटिस। तो थर्ड है रोमेटी अर्थराइटिस, है ना, ठीक है। रोमेटी अर्थराइटिस, अब जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारी बॉडी का हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे टिश्यूज पे अटैक करता है, और इंटरनली आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक होने लगता है, ठीक है, ओके। तो ये जो अटैक इम्यून ऑटो इम्यून सिस्टम ने जो आपके टिश्यूज पे अटैक किया, ये क्या करता है, एक हमारी बॉडी में थिनोवियम करके एक चीज बनती है ना, वो क्या होती है, ये हमारे जॉइंट्स में पाया जाने वाला एक क्या बोलेंगे, नर्व टिश्यू है ना, ठीक है। क्या है, सियोनियम, ये हमारे जॉइंट्स में पाया जाने वाला एक नर्व टिश्यू है, जो ऐसा लिक्विड तैयार करता है जो हमारे कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मतलब पोषण प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। तो और आपके जो जॉइंट्स में है वो चिकनाई प्रॉपर वे से लाता है, ठीक है। तो जब आपका ऑटो इम्यून सिस्टम आपके टिश्यूज पे इंपैक्ट करता है, ठीक है, ओके, तो आपका जो सिनोनियम है नाम का जो एक वो होता है, ये रेमिटेज, है ना, टिश्यूज को, सॉरी, रेमिटेज अर्थराइटिस को हमारी बॉडी में एंटर कराता है, ठीक है। तो आपने चार जो केसेस देखे उसमें क्या देखा, उसमें एक ही चीज देखा सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा एक ही चीज क्या देखा, कि सब जगह कार्टिलेज का जिक्र हुआ, हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सब बिल्कुल आपके इम्यून सिस्टम को आपको बेटर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी टाइप की चोट लगे या कोई भी टाइप का आपका बॉडी का डैमेज हो, ठीक है, ओके, तो उसको भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीजें आपको बॉडी में, अगर आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हमें ऐसी चीजें लेनी है कि आपका कार्टिलेज प्रॉपर वे से बॉडी में तैयार हो सके, ठीक है, ओके। तो कल हम लोग क्या क्या बात करेंगे, एक तो प्रिवेंशन, आर्थराइटिस के लिए क्या क्या प्रिवेंशन मतलब बचाव के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए, एंड व्हाट इज द कार्टिलेज, ठीक है। और कार्टिलेज सबके लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास घुटने हैं, जिसके पास कोई भी टाइप्स ऑफ जॉइंट है, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है। तो आपको कार्टिलेज, आपके बॉडी में जो कार्टिलेज होता है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, प्रॉपर वे से। और इवनिंग में हमारा वर्कआउट भी रहेगा और हेल्थ सेशंस भी रहेगा, हो सकता है इवनिंग में हम इसी को रिकॉर्डेड सेशंस को रिपीटेड करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉर्निंग में पॉसिबिलिटी नहीं होता आने का, तो हम चाहते हैं, क्योंकि इवनिंग में नए सेशंस को करने से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, आपको रिकॉर्डेड सेशंस इवनिंग में मिलेंगे, जिससे आपका बॉडी और आपका जो थोड़ा माइंड सेटअप और बेटर हो, ठीक है, ओके, है ना। तो आज हमने थोड़ा सा अर्थराइटिस को समझा है, ठीक है, कि एग्जैक्टली अर्थराइटिस क्या है, कैसे हमारी बॉडी में वर्क करता है, ठीक है, ओके, और क्यों हमें अर्थराइटिस पे काम, कारण आपने समझ गए, तो कारण समझ गए तो अर्थराइटिस पे वर्किंग करना कितना इंपॉर्टेंट है आप वो भी समझ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब आ गया सेक टाइमिंग, किस किस का सेक रेडी है या बिल्कुल रेडी नहीं, अरे वाह, चलो कुछ लोगों का रेडी है ऑलरेडी सेक।